हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में सुनेंगे वैशाख मास का महात्म्य। उससे पहले आपको सुना रहे हैं महामाया के 16 श्रृंगार की अद्भुत कहानी। आपने तो कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करने के पीछे का क्या रहस्य है? तो चलिए इस कथा के माध्यम से आपको सुनाते हैं और उसके बाद आप सभी प्रेम से सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक पर घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियां सुधा और बिपाशा के साथ मनुष्यों का जीना दुष्भर कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर व्यभिचार अत्याचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्रस्त हो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और कठिन तप किया। आदि शक्ति माता तब ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पर धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए माता रानी ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को यज्ञ देव तथा उनकी पत्नी दीक्षा देवी तथा और दक्षिणा देवी को पितृदेव और उनकी पत्नी सुधा देवी एवं पुण्य देव और उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को सुशील देव और उनकी पत्नी शांति देवी और लज्जा देवी को ज्ञान देव और उनकी पत्नी बुद्धि देवी और मेधा देवी धात्रेती देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने का आदेश दिया। हजारों वर्षों तक बड़ा भीषण युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई भी हरा नहीं पाया। यह सब देखकर माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुनः वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायुदेव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोहदेव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुखदेव तथा उनकी पत्नी तंदा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्री देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर से उनके सबके बीच युद्ध चला। एक ही क्षण में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालाग्री देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके सभी साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालागम देवी की तपस्या में लीन रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर आखिरकार रुद्र देव और कालाग्री देवी प्रकट हुए और मिथ्या देवी को आशीर्वाद दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, सतयुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रूप से रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी और कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी। कलयुग में ही सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। तब माता कालाग्री देवी ने मिथ्या देवी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मिथ्या देवी, हमारे शरीर के 16 श्रृंगार का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। तुम उसके पास कभी मत जाना, नहीं तो तुम वहीं पर भस्म हो जाओगी। देवी की बात सुनकर मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, आपके 16 श्रृंगार अंश रूप से कहाँ कहाँ पर हैं, कृपया बताइए। तब माता कहने लगी, हमारी आँखों का काजल क्षीर सागर के रूप में है। हमारी मांग का सिंदूर शेषनाग का रूप धारण करके श्री विष्णु जी की सेवा सैया में क्षीर सागर में, हमारे पाँव का वृक्ष रूप में कौशल देश में और जब भगवान श्री राम रूप में अवतार लेंगे तब मेरे भक्त कच्छप केवट के रूप में केवट के रूप में
श्री राम को गंगा के पार उतारेंगे। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके लाखों की संख्या में श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रसपान करेगी। हमारी चूड़ियाँ नदियों का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएगी, जो श्री राम की लीलाओं का रस स्वादन करेगी। हमारी पायल पीताम्बर का रूप धारण करके हमेशा श्री कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेगी। हमारे पाँव के बिछिए मंदराचल पर्वत के नाम से जाने जाएंगे। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी, जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा जी का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है, और हमारे कमर की कमरधनी बलराम के हल्का फल बनकर असुरों का विनाश करेगी। इसीलिए हे मिथ्या देवी, तुम इनके पास भूल कर भी मत जाना, नहीं तो तुम एक क्षण में ही वहीं जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार अर्पण करेगा, हमारी उपासना करेंगे, उनके पास भी तुम कभी मत जाना। कलयुग में इस प्रकार चारों ओर केवल तुम्हारा ही शासन होगा। मिथ्या देवी को ऐसा वरदान देकर माता रुद्र देवी वहीं अर्थ ध्यान हो गई। जय माता। अब सुनिए आज का वैशाख मास की कथा। धार्मिक कर्मों पुण्यों से राजा जब कीर्तिमान के निवास अंत में वैकुंठ धाम पहुँचने लगे, तब स्वर्ग और नरक सभी शून्य हो गए। तब ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें राजा कीर्तिमान के बारे में उनसे कहा और उनसे शिकायत करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमराज को जिस प्रकार से समझाया, उनका वर्णन आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा? क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है? भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञ के अवृत स्नान के समान होता है। यह करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान के किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति कर देता है। जिनके जीवा के अग्रभाग पर हरि या 2 अक्षर विद्यमान है, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु को याद करता है, वह भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का त्याग करके भगवान विष्णु के साजु को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत प्रिय है। यमराज इसी प्रकार वैशाख नामक मास में भी विष्णु को प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही विष्णु मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य अगर मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उसके लिए कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गुणगान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित्त होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता है। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष अगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधना का प्रयास करता है तो उतने ही वह कृतार्थ हो जाता है। अगर भक्ति के बाहर का कार्य स्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे उतना करने देने से वह उस ऋण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पाप है। लगता अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा प्रयास कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसीलिए
इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः समझाते हुए कहा, यमराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उन्हें सारी बात बताकर उसके बाद उनसे कहे अनुसार कार्य किया जाए। वे इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने उनके साथ ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर श्री विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि वहां प्रकट हो गए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सभी मनुष्य वैशाख मास के पालन में तत्पर होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पूरी यमपुरी सूनी हो गए। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा, अपने प्राण शरीर शिरस, कैस्तु, वनी, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग और गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, लेकिन अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। अपना जीवन तक सौंप दूंगा। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप को हो गए, उन महाभाग्य भक्तों को मैं भला कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो सभी वेदों महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पृथ्वी होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त बन जाए। जो ऐसा करता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में वैशाख धर्म तत्पर रहने वाला महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई वैशाख मास का व्रत करेंगे, आपको भाग देने वाले वैशाख मास में बताए गए महाधर्म के पालन में आप कभी कोई विघ्न मत उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस श्री ब्रह्मा जी अपने सेवक के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले यमराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में वैशाख मास की कथा के बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।